अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय ZHK वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। बहुत दिन से प्रोग्राम था कि घर में कुछ पौधे लगाने हैं तो नर्सरी जाना है, तो फाइनली वो प्रोग्राम आज बन गया। हम लोग अपने घर के करीब ही एक नर्सरी की तरफ आए हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी नर्सरी है। तरह तरह के पौधे हैं वहाँ पे जो कि दिखने में बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं और दिल चाह रहा है ये सारे ही पौधे अपने घर लेके जाए जाएँ। लेकिन हमें अभी थोड़े से चूज़ करने हैं ताकि हम अभी थोड़े से लगा देंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो अभी हम वहाँ पे देख रहे हैं, ज़ैनब भी देख रही हैं, ज़ैनब के पापा भी देख रहे हैं। जो भी पसंद आएगा तो इंशाल्लाह वो लेंगे। ज़ैनब को ये वाला अच्छा लगा, ज़ैनब कह रही है फ्रूट वाला ले मम्मा, ये है अमरूद का पौधा। लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, अभी नहीं, अभी हम इतना बड़ा नहीं लेके जा सकते, अभी हमें छोटे छोटे प्लांट्स लेने हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे सर्चिंग हो रही है। देख रहे हैं ज़ैनब के पापा उस तरफ देख रहे हैं और मैं इस तरफ। यहाँ पे तो सारे बड़े बड़े पौधे और उस साइड पे क्यारी पे उन्होंने छोटे छोटे पौधे लगाए हुए जिसे किंगरी भी कहा जाता है। अभी हमें यहाँ पे एक प्लांट पसंद आया है लेकिन वो अच्छा खासा बड़ा है। अब हम इनसे पूछने के लिए जा रहे हैं कि क्या इसका छोटा प्लांट है इनके पास। इन्होंने कहा कि देखना पड़ेगा, शायद एक आध रखा हो, अगर हुआ तो वो आपके नसीब में। ये देखिए ये वाला पौधा कितना प्यारा लग रहा है। इसके लीफ जो है पीछे से, मतलब दूर से ना, वाइट वाइट कलर के लग रहा है और ये अच्छा जैसे भरा हुआ प्लांट होता है ना, वैसा वाला प्लांट है। जब तक वो अपना छोटा पौधा देखने के लिए गए हैं कि है या नहीं, तब तक मैंने सोचा किसी और साइड देख लूँ। और मुझे ये वाले पौधे भी बहुत अच्छे लगे। इनके कुछ लीफ वाइट है और कुछ ग्रीन है और कुछ लाइट और कुछ डार्क ग्रीन है, डिफरेंट कलर में आ रहा है ये। लेकिन वो और ये थोड़ा सा सेम लग रहे थे, तो अभी हमने कहा पहले वो वाला ले लेते हैं। तो भाई लकीली हमारे लिए ये छोटा प्लांट निकल गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे सेम नहीं लग रहा है लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये इसका छोटा ही है, आप जब ये बड़ा होगा तो आपको सेम लगेगा। इसको बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये फिर भी सेम लगेगा। ज़ैनब कह रही थी मम्मा ये ले लें, ये इंडोर प्लांट है, ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन इसका छोटा इनके पास था नहीं। उन्होंने कहा कि नर्सरी में अभी कई दिन से माल आया नहीं है, जब आएगा तो इंशाल्लाह 10-15 दिन लगेंगे आने में। तब तक हमारे पास छोटे वाले पौधे ख़त्म हो चुके हैं। फ्लावर वाले पौधे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने उनसे मांगे जिनकी खुशबू अच्छी हो, जो खिलने पे भी ज़बरदस्त हो। गुलाब का लेती नहीं क्योंकि उसमें कांटे होते हैं और वो चुभ जाता है। नीम का लेना बहुत ज़रूरी था। और नीम का पौधा आपको पता है घर में रखने से कितना फ़ायदा होता है। वैसे भी नीम जगह जगह होने चाहिए क्योंकि नीम बहुत ठंडा होता है और गर्मियों में इसमें नीम के पौधे से बहुत राहत मिलती है, छाँव मिलती है। नीम के पौधे से नहाना भी अच्छा होता है, मतलब उसके पत्तों से बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ख़ास करके छोटे बेबीज़ के लिए। यहाँ मेरी बेबी को नींद आनी शुरू हो गई है और वो गोद में अभी सो जाएगी थोड़ी देर में। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कपास का पौधा, इसमें कीड़ा भी है। यहाँ पे ज़ैनब के पापा को ये अच्छी चीज़ मिली दिखाने के लिए। अब हमने ढूंढा मनी प्लांट हमें मिल जाए, पर मनी प्लांट यहाँ पे इनके पास बड़े में था पर छोटे गमले में था नहीं, तो इसलिए हमने वो लेना भी पोस्टपोन कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ मुझे दिखा एक और पौधा, ग्रीन और पर्पल कलर के पत्तों वाला। ये पौधा दिखने में बहुत अच्छा है और जब थोड़ा सा भर भर सा जाएगा और भी अच्छा लगेगा, लेकिन इस वक्त इसके पत्ते थोड़े से मुरझाए हुए थे तो मैंने वो छोड़ दिया, नहीं लिया। ज़ैनब को एक प्लांट बहुत पसंद आया था, ये फूलों वाला था। ज़ैनब बार बार कह रही थी मम्मा फ्लावर वाला लेना है, तो ज़ैनब के पापा ने ये उठाया, अरे ये तो सदाबहार है। सदाबहार पौधा बहुत अच्छा होता है, मेरी अम्मी के पास भी था और वाइट कलर में और पर्पल कलर में दोनों भी था। आपको पता है सदाबहार के पौधे के पत्तों के अंदर ही बीज होते हैं। वो पत्ते बिल्कुल मुड़ जाते हैं और अपने बीज बनाते हैं और फिर वो नीचे गिर जाते हैं बीज, और फिर उन्हीं से नया पौधा निकल जाता है। वैसे मोस्टली प्लांट्स में ऐसे ही होता है लेकिन पत्तों में बीज बहुत कम कम होते हैं। वैसे तो अभी हमने कई गमले ले लिए थे, कई से 2-3, नीम का, सदाबहार और वो छोटा वाला जो आपको दिखाया था, और एक रात की रानी भी हमने लिया था। सुबह का राजा मैंने इनसे पूछा था लेकिन वो कह रहे थे वो बड़े में है, वो अभी आप ना लें, अभी रात की रानी ले लें, शायद वो गर्मियों का था। अभी सर्दियों में कह रहे थे कि ये वाला चलेगा। उसकी फ्रेगनेंस, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अभी फ़िलहाल मैं कुछ दूसरा निकलवा रही हूँ, बल्कि ज़ैनब निकलवा रही हैं। उनको वो फ्लावर वाला फिर अच्छा लगा, लेकिन वैसे तो ज़ैनब के आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन मैंने उनसे कहा आप चलोगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उन्होंने कहा कि मम्मा यहाँ मैं आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और वाकई नर्सरी में आके बहुत बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसकी मिट्टी की खुशबू, और मिट्टी की खुशबू तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, और पौधों की खुशबू, उनकी फ्लावर्स की खुशबू, वाह
ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त था। ऐसा दिल चाह रहा था कि जैसे यहाँ रह जाओ। ये जो नए-नए से पौधे देखने को मिल रहे हैं, अब तो बहुत सारे चेंज पौधे आ गए हैं। अब ये देखिए, इसमें कितने कलर्स हैं, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है और येलो कलर का है पौधा। मतलब बहुत सारे, और इसके लीफ का जो साइज़ है, जो शेप है, वो सब भी डिफरेंट है। मतलब आपका दिल चाहे तो आप दिल चाहे सब कुछ रख लो। और ख़ासकर ये ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स हैं, जो ये हमें बता रहे थे कि ये आप घर में अंदर भी चाहे तो रख सकते हैं। इनको धूप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। घर में पौधे हों और उनको पौधों को रखना, ग्रीनरी रखना, सबको बहुत अच्छा लगता है। उनका ख्याल रखना ये एक तरह से बहुत हेल्दी एक्टिविटी है ह्यूमंस के लिए, उनकी ब्रीथिंग के लिए। और ख़ास करके सुबह सुबह के टाइम पे अगर आपके पास पौधे हैं तो आप चले जाएं ऊपर। आपको किसी गार्डन में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर को ही एक गार्डन छोटा सा बना सकते हैं। और अब जाइए और मतलब अच्छी सी छोटी सी वॉक कर लें, मतलब थोड़ी सी एरिया में, और ब्रीथिंग अच्छी हो जाएगी आपकी, हेल्दी हो जाएगी। मुझे बहुत 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 पसंद है। तो मेरा तो, अगर मुझे बहुत सारा दिन का टाइम मिले तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन पौधों के साथ गुजारूँ, अपना वक्त गुजारूँ, इनके ख्याल रखूँ। वैसे थोड़ा सा टाइम अपने लिए, ख़ुद के लिए भी निकालना चाहिए, और ख़ास करके बच्चों को भी ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको और बच्चों को पसंद हो, उनके साथ ये एक्टिविटीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल सर्चिंग चल रही है और पौधों की, कि कोई और अच्छे मिल जाए, अभी हम लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ नहीं मिल रहा, हम कोशिश बहुत की ढूंढने की। तो ये इंडोर प्लांट्स तो हम इंशाल्लाह फिर कभी लेके जाएंगे। अभी तो हम ऐसे पौधे ढूंढने में लगे हुए थे जिनमें फ्लावर्स हों, जिनकी खुशबू अच्छी हो। तो वो हमें ऊपर छत पे रखने थे। इंडोर प्लांट्स का बाद में देखा जाएगा। तो बहरहाल खैर, अभी जितने प्लांट्स मिले हमने उतने ही ले लिए। उनसे बात की कि भाई आपके पास, उन्होंने बताया कि आप इस वक्त गेंदे का फूल ले सकती हैं। पर गेंदे का मैंने पहले भी लिया था, लेकिन शायद ख्याल ना रखने की वजह से या कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो जल गया, समझ में नहीं आया क्यों। क्योंकि पौधों को भी उतनी ही ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना, एक तरह से बच्चे ही होते हैं पौधे भी। तो पौधों को भी इतनी ही ज़रूरत होती है जितनी इंसान को ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए शायद वो जल गया। तो नर्सरी से जाने का तो खैर बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन ज़ैनब के पापा कहने लगे कि आप बस करो। हमने खाद और मिट्टी निकलवाई उनसे, और उसके बाद फिर हमने यहाँ से सामान उठाया और हम चल दिए। ये इन्होंने लास्ट में हमें पुदीने का पौधा दिया है। इन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, देसी पुदीना है, खुशबूदार है, आप ये ले जाएं। तो काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में हमें ये सारे पौधे मिल गए। हमने वाइट सदाबहार भी लिया और पर्पल वाला भी लिया। तो फिर ये सब रख के हम घर पहुँचे, और घर पे हमने पौधे लगाने की तैयारी की। कुछ गमले मेरे पास थे, और जो कुछ गमले मेरे पास नहीं थे वो हम रास्ते से लेते हुए घर पहुँचे थे। जो गमले मेरे पास थे वो ऊपर छत पे रखे हुए थे। पहले हमने छत से कुछ गमले उतारे नीचे, और फिर सारा सामान गैलरी में पहुँचाया, पानी वानी लिया, सब सेटिंग की। अपनी छोटी बेटी को खाना वाना खिलाया, उनका पेट भर दिया ताकि वो बीच में रोए ना, परेशान ना हो। बच्चे परेशान हो जाते हैं जब पेरेंट्स की अटेंशन नहीं मिलती। तो इसी तरह से पौधों को भी अगर इंसानों की अटेंशन नहीं मिलती तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो बहरहाल खैर, अब यहाँ पे हम पौधे निकाल रहे हैं। मिट्टी को अब हम साफ़ करेंगे। जो मिट्टी हमारे पास पुरानी थी उसमें पानी डाला, उसको खुरचा, उसमें से थोड़ी सी सफाई की, और उसमें नई मिट्टी को ऐड किया। पहले तो ज़ैनब डर रही थी, मम्मा मिट्टी में कीड़े होंगे, मैं नहीं आ रही। फिर उन्होंने जब देखा कि किस तरीके से लगाए जा रहे हैं और मज़ा आ रहा है लगाते हुए, तो उन्होंने कहा मम्मा मैं भी लगाऊंगी। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए और लगाएं। तो उनको लगाने में बड़ा मज़ा आया। फिर उन्होंने ट्राई किया, पहले देखा उन्होंने कैसे लगता है। सबसे पहले हमने लगाया नीम का पौधा। वहाँ ज़ैनब गौर से देख रही थी कि पौधा कैसे लग रहा है, और यहाँ हरम रोने लग गई थी। तो इनके पापा और ज़ैनब के पापा उठे और उन्होंने हरम को संभाला, और फिर मैंने पौधे लगाए। सबसे पहले तो इसमें होल किया, जिस तरह से लगाए जाते हैं पौधे उन्हीं को लगाया उस तरह से। पहले वैसे शॉपर हटाना ज़रूरी नहीं है, आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने हटा लिया क्योंकि वो फिर गंदा गंदा सा लगता है थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने फिर वो शॉपर हटा लिया कि पता नहीं एयर मिले नहीं मिले और ये ख़राब ना हो जाए कहीं, इस तरह से। फिर उसके बाद सदाबहार की बारी आई। फूलों से तो एक तरह से समझे कि कलर्स मिल जाते हैं हमें, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं।
और वेजिटेबल के फ्रूट्स के फ्लावर वो प्लांट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो उनको उगाना ज़रा मुश्किल होता है, उनकी केयर ज़्यादा होती है। मुश्किल नहीं होता पर उनकी केयर ज़्यादा होती है। उनके लिए आपको कंपोस्ट बनानी पड़ती है, उसके लिए फिर आपको खाद अच्छी चाहिए होती है। मैंने आजकल सर्च किया है, वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो कोकोनट पीट भी डलती है पौधों में। वो गर्मियों में यूज़ की जाती है कि आप एक ईंट की तरह ब्रिक होती है, वो पूरी आप लेकर आ जाएं और उसके बाद उनको मेल्ट करके उसके बाद आप पौधों पे ऊपर ऊपर डाल देंगे मिट्टी पर। तो उससे ये होता है कि कोकोनट होता है ठंडा, और जो गर्मी की जो धूप होती है उससे रूट्स जलती नहीं है। रूट्स नहीं जलती तो फिर पौधा अच्छा। और सबसे बड़ी बात कोकोनट पीट में एक चीज़ उन्होंने बताई कि पानी जो है उसका वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है अच्छा खासा, तो आपको बार बार पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं तो गर्मियों में यही पौधों के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। सुबह उठ के हमने सारे पौधे ऊपर रख दिए। मैंने इसमें सुहांजना के छोटे वाले गमले में सुहांजना के बीज भी डाले थे, और ये मेरा जो है पुदीने का पौधा बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।